नमस्कार। आज हम खड़े हैं हमारे हर्बल गार्डन में, सिविल हॉस्पिटल के, नागरिक हॉस्पिटल में। और यहाँ पर देखिए बेल पत्थर ये खूब लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा वो फोकस करें। और ये बेल पत्थर के पत्ते किस में काम आते हैं, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक हो ले, साउंड नहीं आएगी भाई। तो ये बेल पत्थर के पत्ते काम आते हैं बहुत सी बीमारियों में। बेल पत्थर का फल, पेट की कोई भी व्याधि हो, विशेष रूप से डायबिटीज के केस आज हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। छोटे बच्चों को 8-8, 10-10 साल के, 12-12, 13-13 साल के, अभी एक नौजवान है ये मेरे पास आया। कौन सा गांव तेरा? गुलियाना। सोंगरी गुलियाना। इसको भी अभी डायबिटीज डिटेक्ट हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसको रिवर्स कर दिया जाएगा केवल और केवल बेल पत्थर के पत्तों की चटनी से। कुछ खान पान की चीज़ें, जैसा मैं अक्सर बताता हूँ, यहाँ इस हर्बल गार्डन में देखिए आप, जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। जामुन की गुठली बहुत काम आती है। कैमरा घुमा दे भाई। जामुन की गुठली का बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार की आपको डायबिटीज हो, उसी प्रकार से बेल पत्थर के पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। मोरिंगो या सहीजन के पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। ये आंवला लगा हुआ है यहाँ पे, ये छोटा पेड़ है, परली साइड में बड़ा पेड़ है। घुमा दे कैमरा। तो ये आंवले को भी डायबिटीज़ की परम औषधि माना गया है। शुगर के पेशेंट्स को केवल और केवल आंवले का और हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच आंवले का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर दिन में एक बार देने से, सुबह खाली पेट देने से, डायबिटीज़ जो इनिशियल स्टेज पे है, भाव को समझिए। आप 10 साल से मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, ग्लिंटाप्रेमेड खा रहे हैं, तरह तरह की मेडिसिन खा रहे हैं, उस केस को डिफरेंट मेडिसिन चलेगी। जिनको आज ही डिटेक्ट हुई है, अभी 15-20 दिन से डिटेक्ट हुई है, तो उसको आयुर्वेद के माध्यम से बड़ी आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन आप 20 साल से शुगर की दवाई खा रहे हैं और आप सोचते हैं कि 2 दिन आंवले का और हल्दी का पाउडर खा के या 3 दिन बेलपत्र के पत्तों की चटनी खा के मेरी शुगर की दवाइयाँ छूट जाएगी, ये संभव नहीं है। इस मिथ में ना रहें। लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे डायबिटीज़ जिनको डिटेक्ट होती है वो हमसे मिलें, उनको कुछ योगिक क्रियाएँ, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताई जाएंगी, तो उससे कंट्रोल की जा सकती है। और बाकी सब ईश्वर की दया, परमात्मा की दया से काम किया जाता है। और ये बहुत सी माताएं मेरे पास खड़ी हैं, ये बेल पत्थर के पत्तों को शिव जी पे चढ़ाते थे, है मैं जी। सोमवार को ये शिव जी पे चढ़ा के आते थे, लेकिन इनको पता लगा है कि ये खाने की चीज़ है और ये भगवान शिव को इसीलिए अर्पित किए जाते हैं क्योंकि हम ईश्वर को पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ चीज़ ही अर्पित करते हैं। वरना भगवान शिव को बेल पत्तों की जरूरत नहीं है, ना उनको शुगर है, ना उनको बीपी है, ना उनको कोई बीमारी है। वो हमारे धर्म में इसलिए मान्यता बना देगी कि जो अच्छी चीज़ें हैं यदि हम ईश्वर को अर्पित करेंगे तो वो खुद भी हम खाएं। इसीलिए बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। तो इनमें बड़े मेडिसिनल वैल्यू है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ कहीं भी आपको प्राकृतिक चीज़ें मिले उनका प्रयोग सीखिए और उनको खाने के साथ साथ उनका यदि आप थोड़ा सा वो कर लेंगे, संग्रहण कर लेंगे, उनको लगा लेंगे। अब ये 2.5 एकड़ में हमने यहाँ हर्बल गार्डन लगाया, पूरे 2.5 एकड़ में है। तो हमारा मोटिव यही था कि लोगों को इन जड़ी बूटियों की जान पहचान कराई जाए और उसका